वन भारत साड़ी वॉकथॉन इन मुंबई। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कितना बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का आ गया है कि अपनी ही चीज को हमें प्रमोट करना पड़ रहा है। प्रमोट आप कब करते हैं? कब ऐसी चीजें आप करते हैं जब वो चीजें विलुप्त हो रही होती है और विलुप्त हो रही हैं। आज हमारे देश की कोई भी लड़की साड़ी नहीं पहनना चाहती, सबको मॉडर्न दिखना है। ये मॉडर्नाइजेशन ने तो हमारे देश को खत्म कर दिया है। आज अगर हमारे देश में बेरोजगारी छा रही है ना, देश का युवा विदेश भाग रहा है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह औरतें हैं। औरतों को ना साड़ी पहनना है, क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस ना टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये। और ये इंडस्ट्री किसकी वजह से खराब हो रही है? औरतों की वजह से, क्योंकि आज औरतें साड़ियाँ नहीं पहन रही। हमारे देश में हर जगह की अपनी एक खूबसूरती है, हर जगह का अपना एक टेक्सटाइल है। जो साड़ियाँ बनती हैं, जो आर्टिसंस बनाते हैं, जो बड़े बड़े कारीगर बनाते हैं ना, वो कारीगर अपनी कमाई कैसे लाएं? कहाँ से वो अपना घर चलाएं जब औरतें साड़ियाँ ही खरीदना बंद कर देंगी? एक पूरी चेन है जो सब तरफ से टूटती जा रही है। कारीगर बेरोजगार हो रहे हैं और ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है इससे। आज लोग इस चीज़ को समझ ही नहीं रहे। बड़े बड़े फैशन डिज़ाइनर जो हैं कैसे बने हुए हैं? क्योंकि हमारे देश की खूबसूरती को ये संभाले हुए हैं। सब्यसाची का लहंगा क्यों महंगा होता है? क्योंकि वो इंट्रिकेसी, वो बारीकी, वो खूबसूरती दिखाते हैं। हैंडवर्क बहुत महंगा, बहुत एक्सपेंसिव होता है। बड़े बड़े ब्रांडेड, अगर आप जीन्स टॉप भी लेंगे तो इतना महंगा नहीं आएगा जितना महंगा हमारा लहंगा होता है, साड़ी होती है। पर आज लड़कियां जो है शादियों में साड़ियाँ पहन ही नहीं रही हैं, गाउन्स पहन रही हैं। तो वो जो साड़ियाँ बनती थी, रिच साड़ी जिन्हें हम कहते थे, आज वो रिच साड़ी कोई खरीदेगा ही नहीं। जब कोई कस्टमर ही नहीं होगा तो डिमांड ही खत्म हो जाएगी, तो बिजनेस खत्म हो जाएगा। पूरी की पूरी जड़ ही खत्म आप उखाड़ के फेंक दे रहे हैं अपने देश की। और औरतें अपने आप को समझ रही है कि हम कितना बड़ा वुमेन एम्पावरमेंट ला रहे हैं साड़ी ना पहन के। आज तो औरतें खुश होती हैं, इसको उपलब्धि मानती हैं कि हमारे ससुराल वाले हमें जीन्स टॉप पहना रहे हैं। और बड़ी शर्मनाक बात है कि आप भारत में रह के भारत की वेशभूषा को पहनने में शर्मा रहे हैं। आज अगर कोई सास ससुर अपने बहू से कहें कि बेटा साड़ी पहन लो, तो आपने कह कैसे दिया? ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया। अपनी ही चीज को आपने पहनने को कह दिया, बहुत बड़ा पाप कर दिया। आज लड़कियों को गाउन्स पहनने हैं। सोनाली बेंद्रे इतनी बड़ी एक्टर है, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है, वो कह रही है कि कॉकटेल गाउन अगर कोई ब्राइड कह रही है तो आपको उसको नो कहना है कि साड़ी पहनो। मतलब ये दुर्भाग्य हमारा देश का आ गया है। साड़ियाँ हमें प्रमोट करनी पड़ रही है। भैया कुछ तो समझो। वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ तुम निकल गए हो। आज औरतें इतनी पढ़ी लिखी, हाईली एजुकेटेड है, देश के लिए कुछ करना चाहती, तो क्या तुम करना चाहती हो? देश को तो तुम खोखला करे दे रही हो। इतनी बड़ी इंडस्ट्री को तुम खत्म करे, विलुप्त हो रही है भैया। आज सबको पब्स में जाके जीन्स टॉप पहन के शॉर्ट ड्रेसेस पहननी है भाई, किसी को साड़ी बन के बहनजी नहीं बनना है। और अगर कोई साड़ी पहन भी रहा है तो उसे तो बिगलू निग्लेक्ट कर दिया जा रहा है। भाई कहाँ आ गए हो तुम? कहाँ आ गए हो? मतलब भारत में ही भारत की चीज़ पहनना पाप है। जीन्स टॉप तो ऐसे बिक रहे हैं जैसे क्या ही बिक रहा हो। साड़ियाँ नहीं बिकती हैं अब। साड़ियाँ तो बहुत रेयर हो गई हैं। आप किसी एग्जीबिशन में जाओ या कहीं भी जाओ तो साड़ियाँ तो एक हाथ ही दिखेंगी, क्योंकि पहनने वाले ही नहीं रहे ना, गिने चुने लोग रह गए। आज कोई साड़ी अपनी चॉइस में रखता ही नहीं है, बहुत कम लोग रह गए हैं। और जो रह गए हैं उन्हें तो सोसाइटी से ही बाहर कर दिया जाएगा। ये दुर्भाग्य हमारे देश का आ गया है। क्या करे सरकार भी? सरकार से लड़ने पहुंच जाते तुम बेरोजगारी। अरे बेरोजगारी की वजह तो देखो क्या है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री को तुम खत्म करे दे रहे हो, विलुप्त करे दे रहे हो, तो क्या ही होगा? हमारे देश की खूबसूरती है साड़ी। हर जगह की अपनी एक रहीसी झलकती है हर साड़ी में, चाहे वो किसी भी जगह की हो। पहले के समय में साड़ियों में भी सोने के तार लगे होते थे। हमारे देश को ना सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहा जाता था। पर हमारा दुर्भाग्य है आज हमारे देशवासी ही देश को कुछ नहीं समझते। अरे क्या है, देश में गरीबी है, गरीब देश है ये। विदेशी उन्हें अमीर नजर आते हैं, वो चकाचौंध नजर आती है। हमारे देश में आज भी इतना है ना खजाना कि बैठ के खा सकते हो। ये विदेशी तो शो ऑफ कर रहे हैं, तो उन्हीं के शो ऑफ में लगे हुए। आज सबको डेवलपमेंट चाहिए। डेवलपमेंट में क्या हो रहा है तुम्हें पता नहीं है। तुम प्रकृति को हार्म पहुंचा रहे हो। पढ़े लिखे सब अपने आप को बन रहे हैं, बहुत होशियार बन रहे हैं, पर विदेशियों की नकल करें। विदेशी तो बेवकूफ़ हैं, वो मैनमेड चीज़ों पर जिंदा है, और तुम्हें भी उसी पर रहना है। इसलिए तुम देश को बर्बाद कर रहे हो। इसीलिए तो कहा जा रहा है घोर कलयुग। और इससे बड़ा कलयुग क्या होगा?